गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं एक न्यूमेरिकल कि दो समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी d है, वह इन प्लेटों पर जो विभव है वो φ1 और φ2 है तथा प्लेटों के जो बीच अंतराल है उसमें रो नियत आवेश उपस्थित है। रो यहाँ पे आवेश घनत्व है। तो पॉइसन इक्वेशन को हल करिए। हम जानते हैं कि जो पॉइसन इक्वेशन है वो है del टू फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। मान लीजिए एक्स वाई जेड को कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो प्लेटें हैं वो एक्स वाई प्लेन के समानांतर है। पहली प्लेट जिस पे पोटेंशियल φ1 है, दूसरी पोटेंशियल जेड साइड के अंदर एक्स वाई के समानांतर और जेड इज इक्वल टू डी से पास होती हुई, यानी दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल है φ2। हमें ये पॉइसन इक्वेशन जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करनी। तो पॉइसन इक्वेशन आप जानते हैं कि जो लिखी हुई है, इसको यदि लाप्लासियन ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो del टू फाई बाई del एक्स स्क्वायर प्लस del टू फाई बाई del वाई स्क्वायर प्लस del टू फाई बाई del जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ रो क्या है? दोनों के बीच जो रो आवेश घनत्व का जो चार्ज है वो उसके अंदर है। अब क्योंकि प्लेटें जेड एक्स की दिशा में हैं और एक्स वाई के समानांतर रखी हुई हैं, इसलिए डेल बाई डेल एक्स भी जीरो होगा और डेल बाई डेल वाई भी जीरो होगा। यानी एक्स की दिशा में जाने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा और वाई की दिशा में भी जाने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। होगा कब? जब जेड की साइड में आप जाओगे। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो del टू फाई बाई del जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। इंटीग्रेट करिए del फाई बाई del जेड इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो जेड प्लस सम इंटीग्रल का कांस्टेंट c1। एक बार फिर से इंटीग्रेट करिए तो ये होगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस c1 जेड प्लस c2। z इज इक्वल टू जीरो पर अब देखिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं जो हम लगाएंगे। z इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स वाई प्लेन पर फाई इज इक्वल टू है φ1। तो उस कंडीशन में यदि z इज इक्वल टू जीरो रखें और फाई इज इक्वल टू φ1 तो c2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा φ1। दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है, उससे पहले मैं इस c2 का मान इसी इक्वेशन के अंदर रख दें तो फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस c1 जेड प्लस φ1। दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है कि z इज इक्वल टू डी पर फाई इज इक्वल टू φ2। उससे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि φ2 इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन टू एप्सिलॉन डी स्क्वायर प्लस c1 डी प्लस φ1। इस एक्सप्रेशन में आप सॉल्व करें फॉर c1 तो c1 निकलेगा φ2 माइनस φ1 अपॉन डी प्लस रो अपॉन टू एप्सिलॉन डी। तो यहाँ पे d से डिवाइड करेंगे तो c1 इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन डी और प्लस रो d अपॉन टू एप्सिलॉन। c1 की वैल्यू भी हम उस फार्मूले में पुट कर दें तो फाई इज इक्वल टू माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस φ2 माइनस φ1 अपॉन डी जेड प्लस रो डी जेड अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस φ1। अब देखिए इसी को दोबारा रीअरेंज करें
तो फाई इज इक्वल टू रो जेड, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से जेड कॉमन लिया है, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन जेड डी माइनस जेड प्लस जेड अपॉन डी फाई 2 माइनस फाई 1 प्लस फाई 1। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी विभवांतर के या पोटेंशियल के ग्रेडियंट के ऑपोजिट साइड में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ग्रेडियंट का भी सिर्फ z कंपोनेंट ही देखूँ तो ये माइनस के कैप डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड, फाई जो है वो ऊपर लिखा गया है, तो माइनस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ रो जेड डी माइनस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस जेड अपॉन डी फाई 2 माइनस फाई 1 प्लस फाई 1, यानी सेम वैल्यू इसका जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो ई इज इक्वल टू माइनस के कैप, अब देखिए यहाँ पे पहले टर्म के अंदर ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन अलग लिख दीजिए, 2 का मल्टीप्लिकेशन तो z का करेंगे तो 1 डी माइनस जेड आ जाएगा, और फिर दूसरी टर्म जो आएगी वो आ जाएगी माइनस जेड, तो जेड को करोगे तो फिर दूसरे का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस 1 अपॉन डी फाई 2 माइनस फाई 1, या फिर देखिए ई इज इक्वल टू के कैप रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 2z माइनस डी माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी। अब देखिए आपके पास दोनों रिलेशन आ गए, फाई का भी आ गया और ई का भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आ गया। हम यहाँ पर z एक्सिस की साइड में यदि इन प्लेटों के बीच में प्लॉट करें z एक्सिस की साइड में, तो आप देखिए जब z इज इक्वल टू 0 होगा तो फाई इज इक्वल टू फाई 1, और जैसे जैसे z बढ़ेगा और z इज इक्वल टू डी होगा यदि, तो देखिए ये हो जाएगा फाई 2, और इन बिटवीन जो इसका वेरिएशन है ये पैराबोलिक टाइप रहेगा, क्योंकि फाई और z स्क्वायर आएगी टर्म यहाँ पर, तो ये जो वेरिएशन है जैसा इस फिगर में दिखाया गया फाई 1 से फाई 2, यहाँ मैंने माना हुआ है हमारी इस प्रॉब्लम में कि फाई 1 बड़ा है और फाई 2 छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है इसको भी आप यदि प्लॉट करके देखें तो z इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन से डिसाइड होगी। जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी, E1 की वैल्यू E की वैल्यू जो है वो z के साथ लीनियरली बदलेगी। तो E1 जो है वो जैसे जैसे आप z की वैल्यू बढ़ाएंगे तो E1 जो है वो उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी और वो E2 तक चली जाएगी। तो ये है इन दोनों का वेरिएशन विद z के साथ दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से चेंज होगा, जबकि दोनों के बीच यूनिफॉर्म जो चार्ज डेंसिटी है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह की कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आप टेक्स्ट बुक में हैं, उनको ट्राई करिएगा, बाकी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम।